Resistance to globalization. India has been the India experience in restoring globalization. कि what is कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर इंडिया की क्या अनुभव है. The social movement play a role in helping people make sense of the world around them and the finding ways to deal with the matter that trouble them. कि सामाजिक आंदोलन से लोगों के आसपास की दुनिया को समझने में क्या हेल्प मिलती है. रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम द डिफरेंट क्वार्टर एंड देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमी लिबरेशन वॉइस थ्रो एंड पार्टिसिपेट political participate as well through and formers like the Indian Social Farmer and Trade Union of the industrial workforce as well as those representing farmer interests have organized protests against the entry of the multinationalism, the potential certain plants like neem by American and European firm that has generated the considerable opposition. Resistance to globalization have also come from political right. This has taken the form of objecting particularly to various culture influences ranges from the availabilities of foreign TV channel provided by cable network, celebrations of Valentine's Day and Valentine's Days and the westernization of the dress and taste of the girl student in the school and college. नाउ वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर रेस्ट्रिक्शंस को लेकर इंडिया के क्या अनुभव है. सामाजिक आंदोलन से लोगों के आसपास की जो दुनिया थी उसको समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिली है. लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को तलाशने में भी सोशल आंदोलन से काफ़ी हेल्प मिली है. इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का विरोध कई हलकों से तो ले रहा है लेकिन हलकों से हो रहा है यानी काफ़ी सालों से चल रहा है पर इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ नहीं आती. पॉलिटिकल दलों की तरफ से उठती है तो इंडियन सोशल फोरम जैसे और भी ऐसे फंड हैं या मंच हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल लेबर या फिर पीसेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल निगमों में प्रवेश का अनुरोध किया था. कहा था कि नहीं हमें वहाँ जॉब नहीं करनी है. तो कुछ ऐसे भी मसले जिन्होंने नीम को अमेरिका और यूरोपियन फंड में पेटेंट कराने का प्रयास किया था कि ये जो नीम है जो अमेरिका या यूरोपियन फर्म ने पेटेंट किया था इसका भी कड़ा विरोध किया गया है. तो ग्लोबलाइजेशन की अपोजिशन में या रेस्ट्रिक्शंस में पॉलिटिक्स के जितने भी खेमे हैं इनकी पार्ट्स को लेकर के अगर हम देखते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की तरफ से तो हमें डिफरेंट कल्चर और इसके इफ़ेक्ट का भी विरोध कर रहा है जिस पे केवल नेटवर्क के जरिए ही हमें ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि विदेशों में टीवी में जो चैनल आती है उसमें वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. स्कूल और कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस पहनते हैं और उनकी यही इंटरेस्ट भी होती है रुचि भी होती है और कभी कभी तो ये होता है कि हम उनका अपोजिशन में खड़े होते हैं. उस ड्रेस के अपोजिशन में हम बोलते हैं कि ये नहीं पहनना है. क्योंकि हो सकता है कि इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो ये पहनते हैं तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता. लेकिन बच्चे हैं जिनको वही जीन्स पहनना या टी शर्ट पहनना जो अमेरिका के लोग पहनते हैं वही पहनना पसंद आता है. ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि अमेरिका अपने आप को डेवलपिंग कंट्री समझता है. अगर कुछ लोग हमने ये चैप्टर पढ़ा था आंध्रोई वाला और आंध्रोई का जिसमें यही था कि अगर वो ब्लू रंग के जीन्स पहनते हैं तो वो अपने आप को सोचते हैं हम काफ़ी डेवलपिंग कंट्री के रहने वाले लोग हैं जबकि पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि वो ऐसे कपड़े पहने. तो इसके साथ ही आपकी वाली बुक अब कंप्लीट होती है. अब हम नेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.